पुणात्मा ये अध्यात्म मार्ग है, अध्यात्म ज्ञान है। आप यहाँ विचलित हो जाते हो कि एक तरफ तो द्रौपदी ने कोई गुरु नहीं बना रखा था, उसने दान भी कर दिया, और यहाँ गुरु जी कह रहे हैं कि गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, दोनों व्यर्थ हैं। अब देखो ये भी कहा जाता है कि जैसे कर्म करेगा वैसा फल अवश्य मिलेगा। अब द्रौपदी ने दान किया, एक जरूरतमंद व्यक्ति को यानी सुपात्र को दान दिया, तो वो फल उसको मिला, लेकिन वो फल मिलकर भी निष्फल रहा, क्योंकि मोक्ष ज्यों का त्यों रह गया। और यदि वो गुरु पूर्ण बना करके फिर ये ऐसे दान भी करती तो मोक्ष भी होता और ऐसी आपदा भी टलती। तो इस प्रकार द्रौपदी ने फिर कहा, हे गुरुदेव, वो ऐसे महापुरुष थे, यदि मेरे एक लीर के कारण और ये बढ़ गए चीरो पार और इज्जत रही हुआ न्यारी, और जब मैं पहले जान लेती कि ऐसे महापुरुष हैं तो सर्वस्व देती वार, पता नहीं कितना दान कर देती, कितनी सेवा करती। तो भगवान आकर चले गए 120 वर्ष तक। जब हम इतने जानन जोगे होते तो चरना पड़ जाता पूरा विश्व, जिसमें परमात्मा दुल्हा रूप में यहाँ प्रगट थे। तो इस ज्ञान कराने के लिए ही सतगुरु की आवश्यकता पड़ती है कि वो जौहरी बता सकता है कि ये है लाल, इसको परख कर देख रखा मैंने। तो ये दास वो सतगुरु रूपी जौहरी बना और कूड़े की टोकरी में पड़े इस लाल कबीर को परखा, और आज आपने बरत के देख लिया 100 का 100 खरा। तो कहते समझा है तो सिर दर पाऊं मोहर नहीं रे, ऐसा तो कहते दान इतना अनिवार्य है भक्ति में। जैसे मंत्र आपको दे दिए, ये तो बीज बो दिया, और बीज बोने के बाद खेत में जब सिंचाई नहीं करी, खाद नहीं डाला, तो किसान के खटेगा नहीं। इस प्रकार नाम लेकर के आप दान की हिम्मत करके देखो, क्योंकि यहाँ तो खुली किताब है, पर आप दोगे भगवान के नाम, और भगवान फिर अपने बच्चों के लिए कहीं खर्च करे उसको, तो फिर उसका कई गुना फल मिलता है। और ये दान आपको इतना लाभ देगा आप सोच भी नहीं सकते। पहले आप दान करते थे, पता नहीं कहीं दान भी कर देते थे, वो आपको मिलता अवश्य, मनमाने कुत्ता बन जाते। अच्छा दान किया हुआ व्यक्ति जो गुरु नहीं पूरा मिला, और कुत्ता बन कर वो एक सेठ के यहाँ होता है, गाड़ी में चलता है और अलग से कमरे में रहता है, एसी लगा हुआ है उसके लिए, और खाने के लिए समय पर, और जांच होती है डॉक्टरों से, वेटरनरी सर्जन से। उसका ड्राइवर आदमी होता है और कुत्ता मालिक की सीट पर बैठकर चल रहा होता है। तो उस पुण्यकर्मी प्राणी ने किसी जन्म जन्मांतर में खूब दान किए, भंडारे दिए, कांबड़ बांटे, सारा कुछ किया, लेकिन गुरु ना मिला पूरा। गुरु ना मिलने से उसको किया हुआ तो मिला, लेकिन कुत्ते की जोनी में मिला। यदि वो शास्त्र अनुकूल साधना और गुरु के अनुसार पूरे संत के माध्यम से ये सभी कुछ करता तो मनुष्य जीवन मिलता, और न्यायकार कोठी सुविधा मिलती, और मनुष्य जीवन में फिर कभी ना कभी भगवान और सतगुरु मिल ही जाते। अब कुत्ते की योनि में उसने सारी सुविधा ले ली, फिर बन गया सुअर या गधा, बताओ उसने फिर क्या सुविधा मिलेगी। तो इसलिए बता है कि गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, ये पूछो वेद पुराण। फिर ये भी सत्य कर दिया कि जो किया हुआ ऐसा तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उस मिलने का कोई औचित्य नहीं। वो मिलो चाहे ना मिलो, जब तक मोक्ष नहीं हुआ और आपका यहाँ से पीछा नहीं छूटा तो वो दान भी व्यर्थ है। तो आज आपको वो सतगुरु और वो स्थान मिल गया। अब कहते समझा है तो सिर दर पाओ मोहर नहीं रे, ऐसा था। ये संसार समझदा ना ही कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीब दास ये वक्त जाते रोग इस पैरे। जो यहाँ नहीं आएगा सतलोक आसन बरवाला जिला हिसार से उपदेश नहीं लेगा दास से, तो ऐसे पछताएंगे बाद में। जैसे कुत्ता, वो प्राणी मनुष्य जीवन को छोड़कर कुत्ते की योनि में जाकर रात ने ऊपर ने मुँह कर रोया करे, का दी बज उसका याद आया करे वो बातें, वो एक बहुत बुरी बड़ी बाई।
तो उस समय कुछ नहीं बनेगा। अब समय पर संभालो। परमात्मा समझाया करते थे, काशी करवत लेत हैं ये आण कटावे शीशे, बन बन भटका खात है यों मिले नहीं जगदीश। यानी जो साधना आप कर रहे हो और सेक्रीफाइस भी कर रहे हो, हमारे धर्म गुरुओं ने ज्ञान था नहीं, रोजी रोटी के लिए ये संस्कृत पढ़ा करते, अच्छा धन कमाने के लिए शिक्षा ग्रहण करते थे ब्राह्मणों के लड़के। और ये पता लग जाता ये काशी विद्यापीठ से पढ़ कर आ रहा है तो उस आसपास की जनता उससे के पीछे हो जाया करती थी, और उनका उद्देश्य केवल मनी मेक था। तो पहले काशी के अंदर विशेषकर जो ज़्यादा पैसे वाले व्यक्ति धार्मिक हिंदू होते थे, ये ब्राह्मण लोग उन्हीं को ज़्यादा कैच कराया करते। तो उनमें क्या था कि उन्होंने एक रूमर फैला दी कि भाई जो काशी में मरेगा वो तो जाएगा स्वर्ग में। और फिर एक उन्होंने बताया कि जो मगहर एक स्थान है उत्तर प्रदेश गोरखपुर के पास, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर शहर के पास, अब उसका संत कबीर, जिला संत कबीर नाम रख दिया उस क्षेत्र का। तो वो मगहर एक स्थान है, आज भी है। वहाँ का राजा था बिजली खां पठान। वो परमात्मा का शिष्य हुआ था। कैसे हुआ था कि वहाँ अकाल गिर गया था मगहर क्षेत्र में, उसकी राज्य में, और सारे जंतर मंतर करवा लिए थे, हाहाकार मच गई थी। तब किसी ने बताया था कि कबीर नाम के एक महापुरुष काशी में रहते हैं। काशी का राजा वीरदेव सिंह बघेल भी परमात्मा का शिष्य था। उस मगहर के जो राजा थे बिजली खां पठान, वो बिजली खां पठान ने पता लगने के बाद परमात्मा को प्रार्थना करके अपने घर लाए थे मगहर में। तो परमात्मा के आशीर्वाद मात्र से वहाँ इतनी गजब की वर्षा हो गई थी, सारा पानी पानी भर दिया था। लंबी कथा पहले फिर कभी सुनाएंगे। अब ये सिर्फ एक जो आज विशेष सत्संग का कुछ अन्य है, जिससे प्रभावित होकर के वो मगहर के सभी हिंदू, और उसमें 50-50 हिंदू और मुसलमान है मगहर नगर में। एक कस्बा सा है मगहर, जैसे बरवाले से भी छोटा, तो उसमें और छोटा गांव सा था। तो उसमें 50-50 हिंदू और मुसलमान हैं, सारे के सारे परमात्मा के शिष्य हो गए, क्योंकि सारे मरे थे, तड़फे थे, कति एक एक दिन गणे थे, घास फूस खाकर जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो सब ने परमात्मा की दीक्षा ली। बिजली खां पठान ने भी मस्तक टेक दिया। और वहाँ कहते हैं मुसलमान, एक मुसलमान था, उसके संतान नहीं थी, 60 से ऊपर उम्र होगी थी दोनों की। तब परमात्मा से अर्ज करी थी, परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिया था, बेटा यह भी समस्या तेरी हल हो जाएगी। 10वें महीने लड़का हो गया। उसका आज पूरा मोहल्ला बना हुआ है, पूरा सैकड़ों घर। उसका नाम रखा हुआ मगहर में मोहल्ला कबीर करम। मोहल्ला कबीर करम, यानी करम माने कृपा, रहम। कबीर परमात्मा की रहमत का प्रसाद रूपी यो मोहल्ला, ये सारे उसके आशीर्वाद से हम आज विद्यमान हैं। हम गए थे वहाँ पर, हम वहाँ गए थे, अब 2-3 बार देख कर आए, संगत को भी लेकर गए, ताकि आने वाले समय में वो प्रत्यक्ष दृष्टा मेरे साथ गए थे भक्त, अपने भाई बहनों को विश्वास दिलाएंगे कि सचमुच ऐसा है, हम देख कर आए थे। तो वो बिजली खां पठान उनका शेष हो गया। और काशी के जो पंडित जी थे, इन ब्राह्मणों ने एक अफवाह फैला रखी थी कि जो मगहर मरेगा वो गधा बनेगा, क्योंकि उस मगहर की पृथ्वी को भगवान शंकर जी ने श्राप दे रखा है, वहाँ जो मरेगा वो गधे की जुन्नी में जाएगा। और साथ में उस मगहर के साथ से एक दरिया बहा करती थी, उसका आमी नदी नाम था। अब भी है वो दरिया, अब भी है, लेकिन वो सूखी है, थोड़ा पानी चलता उसमें। तो वह कति सूख गई थी। कहते हैं भगवान शिव ने उसको श्राप दे दिया, उसका पानी खत्म कर दिया। ठीक है, अब वो सूखी पड़ी थी। उस मगहर के नीचे का पानी खराब है, वहाँ नहीं था उस समय। तो ये समस्या उनको बनी रहती थी। उधर से परमात्मा कहा करते थे
कि भाई जो आपके धर्मगुरु कह रहे हैं कि जो मगर मरेगा वो गधा बनेगा और नरक में जाएगा, और जो काशी में शरीर छोड़ेगा वो स्वर्ग में जाएगा। परमात्मा कहा करते थे कि भाई पुण्य करने वाला और पूरे गुरु से जो मंत्र लेकर शास्त्र अनुकूल साधना करने वाला, वो कहीं पर भी मरो वो अपने उस इष्ट धाम में जाएगा। ये आपको भ्रमित कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं तुम्हारे गुरुजी। तो वहाँ क्या करते थे, काशी के अंदर इस बात को सिरोधार्य करके हमारे पूर्वजों ने, समझदार व्यक्तियों ने ये सोचा कि भाई मरना तो है, वृद्ध होगे और क्यों ना हम काशी में चले जावा, काशी क्षेत्र में, बनारस में, और वहाँ मृत्यु हो जाए तो स्वर्ग तो चले जाएंगे। तो उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि बेटा हम वृद्ध हो गए, हमारी व्यवस्था कर दो, हम वहाँ रह लें धर्मशाला वगैरह में, और कभी भी प्राण छूट जाएंगे हम स्वर्ग तो चले जाएंगे। तो माता पिता के लिए बच्चे कुछ भी करने को तैयार होते हैं। उनको मालूम है कि इन्होंने तुम्हें कैसे पाला पोसा है, और ये 2 वर्ष 4 वर्ष के हैं, इनको वहाँ छोड़ दिया, धर्मशालाओं में रहने लग गए। फिर उन धर्मगुरुओं से कथाएं सुनते तो वहाँ रहने लगे। तो उन धर्मगुरुओं ने एक स्कीम बनाई कि भी अपने अपने अक्षेत्र के व्यक्तियों को तुम अपने घर रख लो, इनको वहाँ क्या करेंगे, इनका जो वहाँ खर्चा होता वो खर्चा हम ले लेंगे, और ये हमारे यहाँ कथा भी सुनते रहेंगे, 2-4 आदमियों की रोटी बनती है, 2 ये भी खा लिया करेंगे। तो उन्होंने ऐसा उन बुजुर्गों के बच्चों से कहा कि भाई तुम इन अपने माता पिता को हमारे घर छोड़ दो, अपने अपने धर्मगुरुओं के पास छोड़ दिया, और जो दान दक्षिणा आप देना हमें देते रहना। तो उन्होंने तो खुश हो गए, भाई ठीक है, रोज कथा सुना करेंगे, गुरु जी के दर्शन करेंगे। तो उन्होंने उन धर्मगुरुओं ने यो सरदर्द मोल ले लिया। अब एक धर्मगुरु के उस मकान में 50-50 बुढ़े बुढ़िया बैठ गया आके लालच में। अब घर में बूढ़ा बुढ़िया को एक का संभालना मुश्किल हो जाता है, मतलब ये बस की बात नहीं है। उस अतिथि में एक ही बुजुर्ग को संभालना कठिन होता है, और उन्होंने 10-10 20-20 इकट्ठे कर लिए। अब उन्होंने फिर स्कीम बढ़ाई कि यह तो बहुत बूढ़ी बनी भाई, ये कितना थूके हैं, कितना मुत्ते हैं, कितना टट्टी कर दे हैं, बता क्यों कर संगवावा इनने। तो उन्होंने क्या स्कीम बनाई, मीटिंग करी गुप्त कि गंगा के किनारे, गंगा दरिया के किनारे एक आरा लगा दिया, करौत जो लकड़ी काटने का होया करे, वो आदमी काटने के लिए, और वो उनको गुप्त रख दिया। ऊपर जैसे एक गुफा सी बना दी और गुफा की आर्च बना दी, आर्च के अंदर से वो करौत ऐसे आवे और उन्हें काट कर उल्टा चला जावे। ऐसा उनका कंट्रोल हैंडल थोड़ा 100-150 फुट दूरी पर रस्से बांध कर बना दिया। और फिर उनको मैं एक रूमर फैला दी, अफवाह फैला दी कि भाई भगवान की तरफ से करौत आता है, और जिन्होंने जल्दी स्वर्ग जाना है उसकी फीस रख दी 50-100 रुपये, कि जो जल्दी गड़ा कटावेगा 100 रुपये हमें दो, हम फिर दान पुण्य करेंगे इनके जाने के बाद, और ये स्वर्ग चले जाएंगे। तो माता पिता ने अपने बच्चों से कहा कि बेटा जल्दी काम बने है 100 रुपये में। तो माँ बाप बच्चा ने सोची भाई ठीक है, माता पिता की यही इच्छा है तो कोई बात नहीं। तो हमने वो गल कटवाना भी मंजूर कर लिया परमात्मा पाने के लिए, और वो एक कसाई आरा लगा दिया वहाँ मानस काटने का, वो भी स्वीकार कर लिया, और उसकी तो घड़ी में ही मांगा दी इन्होंने। तो परमात्मा कहते हैं जहाँ भी सुनते हैं वही लोग है, काशी में करो तो आएगा भगवान की तरफ से, वहाँ जो गला कटवा ले सीधा स्वर्ग में जाता है। परमात्मा कहा करते ये थरे गुरु धर्मगुरु क्यों ना कटवाते अपना गला, ये क्या करेंगे जब स्वर्ग में सीधे ये जाओ है तो यहाँ पीछे टिंडे लेंगे, स्वर्ग में सारा सुख है, ये आड़े काम का धोती दो दुनिया की। तो कहा करते ये झूठ बोल रहे भाई सारी। फिर भी परमात्मा दूसरे तरीके से समझाते हैं, काशी क्रोत लेते हैं वहाँ जा कटावे शीशे, और बन बन भटका खाते हैं भाई ऐसे नहीं मिले जगदीशे।
परमात्मा कहा करते कि ये पंडित ब्राह्मण गुरु यानी सभी ब्राह्मण नहीं, जो ब्राह्मण कर्म करते हैं, जो गुरु पद पर विराजमान है, उनके लिए कहा करते थे कि भाई ये आपके जो मंडलेश्वर हैं, गुरुजी हैं, ये सारे झूठे हैं, इनको ज्ञान नहीं है। और भाई अगर मगर मरने से यदि नरक में जाता है प्राणी तो मैं मगर मरूंगा। अनाउंसमेंट करवा दी परमात्मा ने कि भी इस दिन मैं मगर मरूंगा, और उसके लिए प्रस्थान कर दिया। अब जब वहां से परमात्मा काशी से चले मगर के लिए, उस समय की वाणी है, कीन्या मगर पियाना सतगुरु, कीन्या मगर पियाना सतगुरु, कीन्या मगर पियाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। पयाना माने प्रस्थान, काशी से मगर के लिए प्रस्थान किया, उस समय की वाणी बता रहे हैं। कीन्या मगर पियाना सतगुरु, कीन्या मगर पियाना सतगुरु, कीन्या मगर पियाना हो। दोनों दीन, दोनों धर्म हिंदू और मुसलमान, दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। भाई मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं। मुक्ति अक्षेत्र, जैसे काशी के ब्राह्मण कहा करते कि इस अक्षेत्र में जो मरेगा मुक्त होगा। परमात्मा कहते थे मैं तुम्हारे इस मुक्ति क्षेत्र ने छोड़कर वहाँ मरूंगा जहाँ तुम कहते हो गधा बनेगा, और तुम हिसाब ला लियो मैं कहाँ जाऊँगा, देख लेना, क्यों मूर्ख बना रहे हो जनता को। भाई मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं, वो तज काशी अस्थाना हो। मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं, तज काशी अस्थाना हो। साहा सिकंदर कदम लेत है, साहा सिकंदर कदम लेत है, बादशाही सुल्ताना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। भाई चार वेद के वक्ता संघ है, वो ब्राह्मण चारों वेदों के वक्ता। भाई चार वेद के वक्ता संघ हैं, वो खोजी बड़े बयाना हो। सालग राम सुरत से सेवे, सालग राम सुरत से सेवे, वो बच्चे पोथी पाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। भाई सट दर्शन जाके संग चले हैं, वो गावत बानी नाना हो। सट दर्शन जाके संग चले हैं, ये 6 भेख गिरी पूरी कहते सारे चले, देखांगे कैसे मरेगा और कैसे गधा ना बनेगा। भाई सट दर्शन जाके संग चले हैं, वो गावत बानी नाना हो। अपना अपना इष्ट बनावे, अपना अपना इष्ट बनावे, वो बाचे पोथी बाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। कीन्या मगर पियाना सतगुरु, कीन्या मगर पियाना सतगुरु, कीन्या मगन पियाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। भाई मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं, वो तज काशी अस्थाना हो। मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं, वो तज काशी अस्थाना हो। साहा सिकंदर कदम लेत है, साहा सिकंदर कदम लेत है, बादशाही सुल्ताना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। भाई चार वेद के वक्ता संग हैं, वो खोजी बड़े बयाना हो।
सालग राम सुरत से सेवे, सालग राम सुरत से सेवे, ज्ञान समुद्र दाना वो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। भाई 60 दर्शन जाके संग चले हैं, वो गावत बाणी नाना हो। अपना अपना इष्ट संभाले, अपना अपना इष्ट मनावे, वो बाचे पोथी पाना हो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। भाई चादर फूल बिछाए सतगुरु, चादर फूल बिछाए सतगुरु, वो देखे सकल जिहाना हो। 4 दाग से रहत जुलाहा, 4 दाग से रहत जुलाहा, अवगत अलख अमाना वो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। भाई वीर सिंह बघेल लाग करे बेनती, वीर सिंह बघेल लाग करे बेनती, वो बिजली खान पठाना वो। 2 चादर बख्शीश करी है, 2 चादर बख्शीश करी है, दीना ये परवाना वो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। भाई नूर नूर निर्गुण पद मेला, वहाँ देख बहे हैराना हो। पदलोलीन बहे अविनाशी, पदलोलीन बहे अविनाशी, वहाँ पाया पिंड न प्राणा वो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। भाई शब्द स्वरूप साहेब सरबंगी, वो शब्द शब्द समाना हो। दास गरीब कबीर अरस में, उसके फर्क दजा निशाना वो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। जब परमात्मा ऊपर जा रहे थे तो दुर्गा एक सुंदर युवा औरत का रूप बना के और वहाँ खड़ी होगी सामने जाके। देखा मगर जहूरा सतगुरु, देखा मगर जहूरा हो। भाई काशी में कीर्ति कर चाले, वो झलमल देही नूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले, झलमल देही नूरा हो। माया आद अर्श से उतरी, अर्श माने आसमान से, आदि माया ये दुर्गा। माया आद अर्श से उतरी, वो बनी अप्सरा हूरा हो। हम तो बरे कबीर पुरुष को, हम तो बरे कबीर पुरुष को, तू है दुल्ला पूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले, वो झलमल देही नूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष से, मेरा देखो बदन जहूरा हो। अर्श विमान स्वर्ग में मंदिर, मंदिर माने महल। अर्श विमान स्वर्ग में मंदिर, ये भोगे हमको सूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले, वो झलमल देही नूरा हो। कहे कबीर सुनोरी माया, कहे कबीर सुनोरी माया, तुम कुटिल नजर क्यों घूरा हो। जिन भोगी सोए कल रोगी, जिन भोगी सोए कल रोगी, वो होगे धूरम धूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले, वो झलमल देही नूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष से, माया कहे कबीर पुरुष से, मैं हूँ जग से दूरा हो। कि मैं ऐसे स्थान पर रहती हूँ, मुझे कोई नहीं देख सकता वहाँ पर। माया कहे कबीर पुरुष से, मैं हूँ जग से दूरा हो। मैं तुम्हारी पटरानी दासी, मैं तुम्हारी पटरानी दासी, मैं राखों पलक हजूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले, वो झलमल देही नूरा हो। कहे कबीर सुनोरी माया, तुम हो लड्डू बूरा हो। कहे कबीर सुनोरी माया,
तुम हो लड्डू बूरा हो, जो तुझे खावे वो मर जावे, जो तुझे खावे वो बह जावे, तास अकल के कूरा वो, काशी में कीर्ति कर चाले वो जलमिल देही नूरा हो। श्वेत मुकुट जहाँ सफेद छत्र है, परमात्मा कहते हैं कि माया तो बूर का लड्डू है, बूर का, लकड़ी के बूर से बनाया हुआ लड्डू शीशे के बर्तन में रख दे, इतना बढ़िया दिखकर खावा जो पता चल है वो कितना का आनंद था। कहते तो उस बूर का लड्डू है, हर मूर्ख खावत ने तेरे को मूर्ख टच करेगा। कहे कबीर सुनोरी माया, तुम हो लड्डू बूरा हो, जो तुझे खावे सो बह जावे, तास अकल के कूरा वो, काशी में कीर्ति कर चाले वो जलमिल देही नूरा हो। परमात्मा क्या बताते हैं, मेरा श्वेत मुकुट और श्वेत छत्र है, जहाँ बाजे अनहद तूरा हो, दास गरीब कहे सुन माया, हमसे रहिए दूरा वो, काशी में कीर्ति कर चले वो झलमिल देही नूरा हो। 120 वर्ष की आयु थी परमात्मा की उस समय, 120 वर्ष, और 120 वर्ष की आयु में 200 किलोमीटर पैदल चल कर गए। तो कहने का भाव ये है, हर एक बात से पता चलेगा वो क्या थे। तो जब उन्होंने ये पता लगा, बिजली खां पठान को पता लगा कि गुरुजी यहाँ आ रहे हैं और यहाँ अपना शरीर छोड़ेंगे, और उधर से वीरदेव सिंह बघेल काशी नरेश को पता चला कि गुरुजी वहाँ जा रहे हैं अपना अंतिम सफर करने के लिए इस शरीर का, यानी वहाँ शरीर छोड़ेंगे। तो वीरदेव सिंह बघेल ने काशी के नरेश, वो हिंदू था, और बिजली खां पठान जो है वो मुसलमान था। तो यहाँ के हिंदू जो शेष थे कबीर साहब के, इंक्लूडिंग वीरदेव सिंह बघेल, इन्होंने स्कीम बना ली कि वहाँ मुसलमानों का अक्षेत्र है और वो गुरुजी की बिरान माटी करेंगे, ज़मीन में दबेंगे, और मुसलमान रीति से वो इनका अंतिम संस्कार करेंगे। ये हम नहीं देख सकेंगे, हम अपनी रीति से उसका संस्कार करेंगे और सबको यहाँ लाएंगे बनारस में। यदि सीधे हाथों बिजली खां नहीं मानेगा तो युद्ध करके लाएंगे। इस उद्देश्य से सेना साथ ले ली, और वो से दर्शकों की तो कर्ण है ना कितने चाल पड़े। बिजली खां पठान को पता चला, सबकी व्यवस्था की, परमात्मा पहुंच गए। तो बिजली खां पठान ने कहा कि भगवान, यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए ये है कि यहाँ कोई जल नहीं है और आदमी गणे आगे, चारों तरफ से दर्शक भी आगे हैं, इनके नहाने और धोने की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। बाहर से कुछ जल मंगा रखा है, केवल पीने की व्यवस्था हम कर पाए हैं। परमात्मा ने कहा कि मैं पहले बहते जल में स्नान करूँगा और फिर मैं शरीर छोड़ूंगा। बिजली खां पठान ने बताया कि महाराज यहाँ साथ में भगवान एक आमी नदी बह रही है, बहा करती थी, अब सूखी पड़ी है। भगवान शंकर ने इसको श्राप दे रखा है, इसमें जल एकदम खत्म हो गया, हम भी बड़े दुखी हैं। तो परमात्मा ने कहा कि चलो मैं चलता हूँ, दिखाओ मुझे कहाँ है। जिस स्थान पर परमात्मा ने शरीर छोड़ने का निर्णय किया था उससे 400-200 फुट 300-400 फुट की दूरी पर वो दरिया खाली पड़ी थी। तो परमात्मा वहाँ चले, साथ में सब दर्शक, और कबीर साहब वहाँ देख कर किनारे पर खड़े हो गए। खड़ा होकर के ऐसे इशारा कर दिया जैसे ट्रैफिक का सिपाही ऐसे हाथ कर देता और सारी ट्रैफिक भाग लेती है। परमात्मा ने ऐसे इशारा किया था और काफ़ी दूरी पर उस दरिया में एक ऐसा धमाका हुआ जैसे कोई पत्थर फटा हो, कोई बम फटा हो, और एकदम पानी का फव्वारा निकला और पूरी दरिया भर के और बहने लगी। ऐसा निर्मल जल सतलोक से भेजा भगवान ने। वो तो बहाना था,
खुड़के दुड़के गाते। तो फिर सब ने स्नान किया और नहाए धोए। परमात्मा ने कहा कि भाई बिजली खां पठान, एक चादर नीचे बछाओ, इस पर लेटूंगा, एक चादर में ऊपर ओढ़ूंगा। तो परमात्मा के लिए एक चादर बछा दी, उसके ऊपर सुगंधित फूल डाल दिए 1-1 इंच मोटे, कि गुरु जी इस पर लेटेंगे। तब तो परमेश्वर ने पूछा कि बिजली खां पठान, कि बिजली खां पठान मुसलमान भी अपनी सेना लाकर खड़े कर रहने 100 फुट की दूरी पे, और वीरदेव सिंह बघेल काशी का हिंदू राजा वो भी 100 फुट दूसरी साइड में पूरी सेना की सतर्क खड़ी अपने हथियार में जकड़े हुए, और दर्शक बीच में बैठे। परमात्मा ने पूछा, दोनों बिजली खां पठान और वीरदेव सिंह बघेल सामने खड़े आपस में गुरु जी के पास में। परमात्मा ने उनकी तरफ नजर करके कहा कि भाई ये सेना किस लिए लाए हो तुम दोनों? दोनों शर्मा गए, नीचे को गर्दन कर ली, बोले नहीं। तो दूसरे लोग होते हैं हिंदू मुसलमान, तो मुसलमान कहने लगे जी आपकी मृत्यु के उपरांत हम आपके शव का अंतिम संस्कार मुसलमान रीति से करेंगे, अगर ये हिंदू नहीं मानेंगे तो हम इनके साथ युद्ध करेंगे। हिंदू कहने लगे हम इनको मुसलमान रीति से ये अंतिम संस्कार आपका नहीं करने देंगे, और ये नहीं मानेंगे तो सेना इसीलिए ला रखी है कि हम युद्ध करके जबरदस्ती ले जाएंगे। पुणात्माओं, उस समय भविष्य वक्ताओं ने ये भविष्यवाणी कर रखी थी कि इस वर्ष में एक भयंकर ग्रह युद्ध छिड़ेगा और बहुत जनहानि होगी। अब परमात्मा ने वो कहर टालना था। यदि मालिक समर्थ ना होते तो लड़का मर जाते, हिंदू और मुसलमान कत्लेआम हो जाता। परमात्मा ने कहा कि खबरदार, जब तुमने जरा सा भी झगड़ा किया, जब तुमने झगड़ा किया, दोनों को 3 तलाक, हिंदू और मुसलमानों को 3 तलाक मेरा। फिर भी सुन लो, मेरे शरीर को चाहे 2 भागों में बांट लेना बेटा, तुम लड़ियो ना, मेरा काला मुंह हो जाएगा। अब वो ऊपर से तो सब हाँ भर रहे थे, अब ठीक है जी, लेकिन अंदर से ये था कि एक बार शरीर छोड़ दें गुरुजी, फिर हम आप देख लेंगे। अब वो तो अंतर्यामी थे, सारे जाने थे इनमें केक को बदबरी पड़ी है। एक चादर नीचे बिछी थी, लेट गिरे, एक ऊपर ओढ़ ली। कुछ देर के, कुछ ही सेकंड के बाद परमात्मा ने ऊपर आकाश में जा रहे थे, सह शरीर जा रहे थे, वहां से आकाशवाणी की कि भाई उठा लो चादर, हटा दो पर्दा, इसमें नहीं है मुर्दा। इतनी जोर की आवाज आई, गुरुजी की आवाज, ऊपर देखा सबने कि वहां परमात्मा तो वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, कितना तेज शरीर है उनका। और चादर उठा के देखा, जितना शरीर था उतने सुगंधित फूल बन गए उस मालिक के पूरी। वो तो मालिक लीला थी, सह शरीर चले गए। अपने आत्माओं कहा तो वह कत्लेआम होना था, और कहाँ वो हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से न्यू लिपट कर रो रहे हैं, जैसे किसी की माँ मर जा और पिता मर जा इकट्ठे, दोनों ऐसे रो रहे थे बिलख बिलख के, और पछता रहे थे अपने उस अज्ञान सोच को, रो रहे थे कि हम पहचान नहीं सके तो खुद अल्लाह आए थे। रो रहे थे बुरी तरह कि हमने बहुत बुरा किया, हमने कभी सुख, अंतिम समय में भी सुख ना दिया अपने मालिक को, अंत में भी उनको इतना तंग कर दिया। तो उन्होंने, बिजली खां पठान ने कहा कि भाई एक चादर आप ले लो, एक हम ले लेते, आधे फूल आप ले लो, आधे हम ले लेते। बड़ी दया करी दाता ने, क्योंकि हम तो समझ के कुछ ही नादान मुसलमान और हिंदू हैं, ये बकवाद कर सकते। तो आधे आधे बांट के वहीं पर 100 फुट का फैसला है। इधर हिंदुओं ने बना रखी है अपनी यादगार भगवान की, इधर मुसलमानों ने, वो आज भी विद्यमान है, और हम उसका चित्र भी लाए हैं, आपको दिखाते हैं। ये तो है मुसलमानों वाली यादगार। इसमें थोड़ा सा क्षेत्रमंद इसके अंदर भी जाकर आए थे, और इधर ये गेट है मुसलमानों का, और इसकी आड़ में, इस साइड में एक और गेट है, वो हिंदुओं के लिए है। और ये जो यादगार है ये हिंदुओं ने बना रखी है।
और इनके बीच में ये गेट है सामूहिक आने जाने का आपस में, ये रहा। वहाँ कोई भेदभाव नहीं है, हिंदू और मुसलमानों का आपस में आज तक वहाँ का कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ है। ये यादगार आज भी विद्यमान है, उस परम पिता के सशरीर जाने की ये यादगार है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। अपनात्मा बिजली खां पठान ने 500 बीघा जमीन हिंदुओं की यादगार के नाम दे दी वहीं पर, और 500 बीघा दे दी मुसलमानों को। जहाँ पर कबीर पंथ का एक वहाँ आचार्य महंत रहता है, दास वहाँ देख कर आया है, और काशी चौरा के अंतर्गत उसका प्रबंधन है। तो पुण्यात्माओं, अभी तक जो ये धारणाएं गलत थी हमारी भगवान के विषय में, अब इन सत्संगों से आपकी क्लियर हो जाएगी। ये यथार्थ ज्ञान है, क्योंकि अभी तक हम लोक वेद सुना करते थे कि कबीर साहब एक दुल्हा थे, दानक थे, कहीं पड़े मिले थे, विधवा ब्राह्मणी का हुए थे। हमें कुछ भी सिर पैर परमात्मा का नहीं पता था। तो आंखों देखा उन संतों ने बताया है, और साथ में हमारे सदग्रंथों ने प्रमाण किया है कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमात्मा है। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ।